रहेगा तो लड़की के नहीं देंगे, 50 साल के बुढ़िया के काहे देंगे? अरे रुकिए रुकिए, मेरा नहीं, जानते हैं किनका कहना है? बिहार में वो कांग्रेस की विधायक है नीतू सिंह, उनका कहना है। अब देखिए कि स्मृति ईरानी जब आरोप लगाई थी राहुल गांधी पे कि राहुल गांधी हमको फ्लाइंग किस दे दिए हैं, तो उसी बात पे बिहार की जो है कांग्रेस की जो मतलब विधायक है ना नीतू सिंह, वो ऐसा बयान दे दिया। भले जो है बेचारी जो स्मृति ईरानी है वो 47 साल की बुढ़िया है, लेकिन फिर भी 53 साल के जवान राहुल गांधी वो बुढ़िया को काहे फ्लाइंग किस देंगे, ऐसा कहना है नीतू सिंह का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुद्दा नीतू सिंह, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी नहीं है। बात यह है कि महिलाओं के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो सदियों से हम लोग ये नियम बना दिए हैं कि हम लोग महिलाओं के ही चरित्र पर उंगली उठा देते हैं। उसका रूप रंग कैसा था, वो क्या पहनी हुई थी, वो क्या भाषा बोलती थी, वो कितना बजे घर से बाहर निकली थी, सारा जो है ना हम लोग महिलाओं के ऊपर भी सोचने लगते हैं और महिलाओं का ही जो है ना चरित्र चेकअप शुरू कर देते हैं। तो ये चरित्र चेकअप जो है वो कब तक चलता रहेगा? महिलाओं के साथ जब कुछ बुरा हुआ है तो बुरा हुआ है, चाहे वो किसी भी केस में हो, जो बुरा है सो बुरा है। तो यही सारा जो है ना बुराई अच्छाई पे आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। इसलिए चलिए जरा हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछ लिया जाए कि महिलाओं पे उंगली उठाने वाला जो कार्यक्रम है ये हम लोग कब बंद करेंगे। आइए। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो उल्टा उन्हीं पे क्यों पूछा जाता है कि जरूर इसने छोटे कपड़े पहने होंगे, जरूरी कुछ ऐसा की होगी, इस तरह का क्यों किया जाता है? ये सोच बदलना पड़ेगा कि छोटे कपड़े पहने हैं तो क्या इसका मतलब नहीं जा सकते बाहर? फिर बताना पड़ेगा देश वालों को कि छोटे कपड़े पहन के तो कुछ नहीं होगा। बट क्या करूँ, कुछ बता ही नहीं सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग कहते हैं अरे वो कैसी दिखती है, उसके साथ कौन कुछ बुरा करने जाएगा, इस तरह की भी चीजें आती है। एक्चुअली जो सारा प्रॉब्लम है वो माइंडसेट में है। यहाँ के लोग का माइंडसेट ही ऐसा है कि अगर महिला के साथ कुछ गलत हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, तो इसमें महिला की गलती है। मतलब जो गलती कर रहा है उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ माइंडसेट में प्रॉब्लम है। तो सारा प्रॉब्लम जो है वो माइंडसेट का है। समाज का माइंडसेट कभी ना बदला है ना बदलेगा। तो इससे क्या महिलाएं अपना कपड़ा बदलना मतलब हमेशा क्या ऐसे ही रहे हम लोग? बिल्कुल, हमारी भी तो कुछ फ्रीडम है, हमारी भी तो। और सबसे बड़ी बात ये है कि कोई अगर अपने पसंद के कपड़े पहन रहा है या पसंद का काम कर रहा है तो ये तो जरूरी नहीं है कि फिर उसके साथ बुरा करने का किसी को अधिकार मिल गया। अगर मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनती हूँ तो ये एक लाइसेंस नहीं है कि आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। कई बार देखिए कि अभी ही एक यहाँ की महिला विधायक हैं बिहार की, तो उन्होंने कहा है कि बुढ़िया पे क्यों फ्लाइंग किस देगा, राहुल गांधी क्यों फ्लाइंग किस देगा? तो कोई किसी का उम्र ज्यादा है या उम्र कम है, कई बार हम लोग कहते हैं इतनी छोटी बच्ची है उसके साथ क्या कुछ बुरा करेगा, लेकिन हम लोग ऐसा रिपोर्ट देखे हैं, ऐसा केस देखे हैं जहाँ पे बच्चियों के साथ गैंगरेप होता है। तो जब महिलाओं के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग क्यों उसके लुक से, उसके कपड़े से उसको जज करने लगते हैं? ये बिल्कुल भी गलत बात है कि किसी के भी लुक से या कपड़े से उसका कैरेक्टर एनालाइज नहीं करना चाहिए। हम जैसे हमारे कंट्री में देखते हैं कि जिनके साथ होता है वो घर में बंद होकर बैठे रहते हैं, लेकिन जो करते हैं वो खुले घूमते रहते हैं। तो प्रॉब्लम इस चीज़ में है। अपना माइंडसेट सही करना है और लड़कियों को जज करने की जगह जो गलत कर रहे हैं अगर हम उनको सजा दिलवाए तो आज जो हमारे देश में हो रहा है शायद उसकी हालत थोड़ी अच्छी हो। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार क्या होता है कि अगर कोई लड़की जो है अगर उसका किडनैप हो जाता है या कुछ हो जाता है उसके साथ बुरा, तो कई बार पुलिस वाले बोलते हैं कि अरे उसके मोबाइल में बहुत सारे लड़कों का नंबर मिला है। तो क्या बहुत सारे लड़कों का नंबर मिलना इस बात का परमिट है कि उसके साथ कोई बुरा कर देगा? नहीं, बहुत सारे लड़कों का नंबर होना इसका मतलब ये नहीं कि लड़की गलत है। क्या पता उसके साथ कुछ वो दोस्त भी हो सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़की को सजा मिलना चाहिए ना। वो तो और ये नहीं देखते हैं कि लड़कों के मोबाइल में कितनी लड़कियों का नंबर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बात नंबर की नहीं है, बात है कि जो बुरा है सो बुरा है ना। मान लिया जाए कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और हम उसके साथ घूम रहे हैं, उसके साथ कर रहे हैं, कुछ भी घूम रहे हैं, उसके साथ मेरा जो भी फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरे लड़कों को लाइसेंस मिल जाता है कि फिर वो भी हमको छेड़ के चला जाए, है ना? बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल है ना। ये माइंडसेट में ही प्रॉब्लम है, परवरिश में प्रॉब्लम है। परवरिश मिलना चाहिए हर चीज का। वो कैसा कपड़ा पहन रही है, नहीं पहन रही है, इससे क्या लेना देना? लड़की को अपना शौक होता है ना। लड़के सोचते हैं कि लड़की लोग ऐसा कपड़ा पहनते, वैसा कपड़ा पहनते, दूसरों को खुद को दिखाने के लिए पहनते, खुद के लिए पहनते, दूसरों के लिए नहीं पहनती है। लड़कियों के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम लोग लड़कियों पे ही सवाल क्यों उठाते हैं? अब ये कौन सा सवाल हुआ?
अरे ये सवाल तो हमेशा उठते रहता है लड़कियों पे। लोग नहीं जानते, मतलब कि अब क्या मैं बोलूँ कि हर लोग मतलब जैसे कि क्या ही गलत होती है। जैसे कई बार क्या होता है ना कि मान लीजिए कोई लड़की जो है जीन्स पहन रही है, अभी जीन्स से आगे कल्चर बढ़ चुका है, तो हम लोग कहते हैं अरे यार ऐसा प्रोवोकिव कपड़ा पहनेगी तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह की चीजें होती हैं। सोचने समझने वाली बात है, और जिसकी नज़र गंदी होती है अब उस पर तो नहीं कर सकते। अब मैं जींस टॉप पहन के आऊँगी और दूसरे कोई देख के मेरे को बोलेंगे तो उनके कहने से मैं थोड़ी चलूँगी। मेरा जो मन करेगा वही करूँगी। कि एक महिला सांसद है, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी पे फ्लाइंग किस क्यों देंगे राहुल गांधी, उनके लड़की का कमी है। तो अरे भाई वो 55 बुढ़िया पे क्यों फ्लाइंग किस देंगे। तो अगर कोई बूढ़ी हो गई है, मान लिया जाए कि कोई बूढ़ी हो गई, उनकी बात नहीं करेंगे, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी की बात नहीं करेंगे, हम बात करें कि अगर कोई महिला बूढ़ी हो गई है, उसके साथ कुछ हैरेसमेंट हो रहा है, तो क्या हम सिर्फ इसलिए उसके बात का विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि वो बूढ़ी हो गई है। ये जवाब नहीं देंगी, शर्मा गए। अच्छा ये बताइए कि लड़की सबको तो फ्री इसीलिए न दिया जाता है ताकि वो जितना उसके जीवन में समस्या है, अब मान लीजिए ड्रेस दिया है, स्कूल ड्रेस दिया है, साइकिल दिया है कि बढ़िया से पढ़े लिखे, तब लड़की के साथ जब कुछ बुरा हो जाता है तो हम लोग क्यों बोलते हैं क्या जो उसको आज़ादी मिला था उसका वो गलत फायदा उठा ली। हो सकता है बेचारी के साथ बुरा भी तो हो सकता है। हाँ, तो लड़की पे काहे सवाल उठने लगता है फिर कि लड़की कुछ खराब काम की होगी। लड़की में भी कुछ अच्छा भी रहता है, कमी भी रहता है। हाँ। इसलिए हाँ। बुरा होने लगता है। हाँ। बाबू ये बताओ कि महिलाओं के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम सबसे पहले महिला के ही ऊपर क्यों सवाल उठाते हैं कि जरूर यही कुछ की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग को सिर्फ डरा कर धमका कर रखा जाता है। हाँ। जेंट्स को कभी कोई नहीं कहता कि ये चीज़ मत हो। हाँ। मैडम तो इनकी बोलने ही नहीं दे रही है। देखिए उधर मैडम उनकी जा रही है। बताइए, मैडम लोग को ये सिखाना चाहिए कि सशक्त बनो, बोलना सीखो, चलना सीखो, लेकिन वो मैडम देखिए कि बोलने ही नहीं दे रही हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। महिलाओं के साथ अगर कुछ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं उनकी गलती तो नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जागरूकता की भी कमी होती है। ये बताइए कि महिलाओं के साथ कई बार आप देखते होंगे कि कुछ छेड़छाड़ हुई तो हम लोग सीधा कहते हैं कि अरे देखो इस तरह का वो कपड़ा ही पहनती थी, उसका एक न एक दिन तो वैसा होना ही था। इस तरह की चीज़ें हम लोग क्यों बोलते हैं। देखिए, किसी की ड्रेस से उसके नेचर को हम लोग जज नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर वो कपड़ा कैसा पहन रही है, छोटा पहन रही है, बड़ा पहन रही है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका आइडियोलॉजी है, उसके फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो इट मीन्स आपको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं अच्छा लग रहा, आप मत देखो उसको। और सबसे बड़ी बात है कि हम अगर कोई कपड़ा पहन रहे हैं या अगर हमारा कोई स्टाइल है कि हम सबसे घुल मिल के बात करते हैं, हमारा नेचर एकदम फ्री है, कोई लड़का भी हमारा दोस्त है उससे भी हम वैसे ही बात करते हैं, कोई लड़की हमारी दोस्त है वैसे उससे भी हम वैसे ही बात करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने वाले को परमिट मिल जाता है कि वो भी हमसे एकदम फ्री हो सकता है। नहीं, मतलब वो आप पे डिपेंड, आपके नेचर पर कैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे उससे बात करिएगा। और ये रहा तो हम लोग उसको मिलता नहीं है, मतलब अब हम किसी के साथ फ्री हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स सब बात है कि थोड़ा फ्रेंडली फ्री हो रहे हैं, आपसे थोड़ा ये कर रहे हैं। जब तक आपके माँ बाप आप पे भरोसा नहीं करेंगे, आपको फ्री होके बाहर नहीं छोड़ेंगे, तब तक आप भी फ्री होके कैसे काम कर पाइएगा या पढ़ पाइएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, है ना। अब कल को जो है इसी को आपके घर कोई पड़ोसी कहे कि अरे बड़ा बेटी का फ्री छोड़ ले, तो ऐसे होते कि ना होते, बुरा होते कि ना होते, तो इस तरह की चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं। तो महिलाओं को जब इतने समय से महिलाओं की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा गया और उसके बाद जब आज़ादी मिल गई है तो हम उन्हीं के चरित्र पे उंगली उठाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है। ऐसा तो गलत बात है, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लोगों को अपने सेल्फ डिफेंस होना चाहिए और आगे अपना खुद रक्षा खुद स्वयं करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आप किसी महिला के ही मुंह से सुनिएगा कि अरे उसको कौन पूछेगा, उस पर कौन उंगली उठाएगा, इस तरह की तो दिखती है, उसको कौन क्या छेड़ेगा, इस तरह की चीज़ें सुनने को मिलती हैं। अधिकतर हैं जो अधिकतर पुरुष हैं जो सोचते हैं कि मतलब महिला घर में रहे, बेटी को घर में रखें, कहीं बाहर घूमने नहीं जाने दें, आराम से घर में ही पढ़ेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अधिकतर लोग सोचते हैं कि बेटी बेटा एक समान है और शिक्षित रखें सबको। बिल्कुल। देखिए, महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के आत्मनिर्भरता के लिए, महिलाओं की आज़ादी के लिए इतने दिन संघर्ष किया गया। अब जब फाइनली महिलाओं को वो चीज़ मिल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि ट्रैफिक पुलिस से लेके संसद भवन तक महिलाएं जब हैं, तो फिर हम उल्टा महिलाओं के चरित्र पे ही क्यों उंगली उठाने लगते हैं कि अरे उसको कौन पूछेगा, उस बुढ़िया को कौन पूछेगा, इतनी खराब दिखती है इसको कौन पूछे, इसको कौन छेड़ेगा, इस तरह की चीज़ें बोलने लगते हैं। अभी जो है हमारे
जैसा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिर्फ ये कहते हैं कि समाज क्या कहेगा। हाँ। अभी भी हम लोग के आसपास ऐसे कुछ लोग हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि समाज क्या कहेगा। उनको इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है कि आगे का क्या हो रहा है, आगे क्या पड़ रहा है, उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। और जो लोग अभी ये लेके बैठे हैं कि समाज क्या कहेगा, वही लोग हमारे इस जनरेशन में भी वो लोग कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि समाज क्या कहेगा ये तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन अभी आपके साथ कुछ बुरा हो जाए मेन मार्केट में तो आपको बचाने के लिए 4 लोग भी मुश्किल से नहीं उठेंगे। तो जब 4 लोग आपकी सुरक्षा में नहीं उठ सकते हैं तो उन 4 लोगों को क्या अधिकार है कि आपके चरित्र पे उंगली उठाए, आपकी आज़ादी पे उंगली उठाए? ऑब्वियसली उनका कोई राइट नहीं होता है। जब वो हमें सेव नहीं कर सकते तो उनका कोई राइट नहीं है कि वो हमारे बारे में कुछ मतलब अनाप शनाप कुछ बोल रहे, हमारे अगेंस्ट कुछ बोल रहे। अगर आप हमको सेव कर रहे हैं या आप हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप हमारा हेल्प कर रहे हैं, तो आपका पूरा राइट है कि आप हम कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, तो लग रहा है तो आप बिल्कुल हमारे बारे में बोल सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी एक ये जो ट्रेंड चला हुआ है कि जितना महिलाएं मॉडर्न हो रही हैं उतना ही उनके मॉडर्न होने पे सवाल उठाया जा रहा है कि अरे उसका कपड़ा ही वैसा था, उसका बोल ही चाल ऐसा था कि उसके साथ एक दिन तो जरूर ही बुरा होना था, ये तय था एक दिन उसके साथ जब कुछ बुरा हो जाता है तो अक्सर आप सुनती होंगी ये बात सुनने को मिलता है कि अरे वो देखते थे कैसे रहती थी, उसके साथ तो बुरा होना ही था। तो ऐसा क्यों होता है? सोसाइटी समाज क्या कहता है उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग मतलब कपड़ा का कोई इसमें तो बात ही नहीं है। शुरू से हम लोग जो पहन रहे डेवलप करना है हम लोग को गलत नहीं है, लेकिन ये लड़कों का नज़ारा बदलना चाहिए ताकि हम लोग क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे। हम लोग जैसे उनके घर में बेटी माँ होगी तो हम लोग पे क्यों नज़र डालना, वो लोग का गलती है ना। हम लोग क्यों बच के रहेंगे? मान लीजिए डर के मारे आज हम लड़कियाँ बच भी जाते हैं तो कल का कौन सुधर रहा है? नहीं सुधरेगा। मैं सुधर जाऊँगी, 1-2 सुधर जाएगी, लेकिन कौन कितनों को रोकेगा? सुधरना इसमें क्या है? सबसे बड़ी बात है कि हमारा मान लिया जाए सोसाइटी ऐसा है, अब जैसे हम जिस सोसाइटी में हम जिस परिवार में रहे वहाँ पे लोग साड़ी पहनते हैं तो हम साड़ी पहनते हैं। जिस घर में आप शुरू से देखे होंगे कि लोग जीन्स पहनते हैं उसको कंफर्ट जोन मानते हैं, उनके लिए वही है। अब गांव में आप चले जाइए तो जीन्स को ही लोग बहुत बड़ा मानता है कि बाप रे जीन्स पहनती है, फलाना की बेटी तक जीन्स पहनती है, फलाना के पुत्र तक जाना हूँ अब जीन्स पहन के घूमा है। तो इस तरह का बात आप सुनने को मिलती है कि सबका अपना एक कंफर्ट जोन है, अपना एक माहौल है। तो उस माहौल में अगर वो रह रही है तो दूसरे को थोड़ी अधिकार मिल जाता है कि वो उसके साथ बुरा करे। हम लोग तो जहाँ रहेंगे उस एरिया में ढलना नॉर्मल सी बात है। गांव में रहेंगे तो गांव का एरिया में ढल लेंगे। अब शहर में कोई आ रहा है अपना पढ़ाई करने, एक को दूसरे को देख खुद के अंदर डेवलप करता है। जैसे हम लोग जितना जैसे कि एजुकेटेड हो रहे उतना हम लोग का ऊपर से ज्ञान मतलब कि डेवलप हो रहा है, तो हम लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे। चेंज करना है तो कोई अपना नज़ारा चेंज करे। हम लोग क्यों चेंज करेंगे किसी के लिए? किसी को चेंज नहीं करना है। जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे ना, एक पैर कदम पीछे नहीं खींच सकते। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है वो चरित्र में होना चाहिए, बाकी सारी चीज़ों में होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे वैसी चीज़ों में होना चाहिए कि हम लोग जो है कपड़े पे उंगली उठाए या चरित्र पे उंगली उठाए। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। खैर, महिलाओं के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो हम लोग एक ट्रेंड सेट कर लिए कि हम लोग सबसे पहले महिलाओं के चरित्र का चेकअप करते हैं कि इसका चरित्र बढ़िया है कि नहीं। हो सकता है कि इसके चरित्र के कारण इसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? सबसे पहले तो यहाँ के जेंट्स की, लड़कों की मेंटालिटी बहुत ही ख़राब है। उन लोगों की वजह से ही यहाँ के लड़कियों पे उंगली उठाई जाती है उनके कैरेक्टर्स पर, जबकि उनके कैरेक्टर्स पे उंगली उठाने का हम लोगों को कोई राइट नहीं है। स्पेशली मेल्स को बिल्कुल कोई राइट नहीं है। उनके कैरेक्टर, उनका मतलब आपको स्पेशली तो पता नहीं है कि उनके कैरेक्टर क्या है क्या नहीं है, बट आप उनके कपड़ों को लेकर और उनकी बहुत सी चीज़ों को लेकर या अगर आपने कहीं सुन लिया उनके बारे में कुछ तो आप जज करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल, दिस इज टोटली रॉन्ग। हम लोग तो बिल्कुल, लेडीज का तो मैं नहीं कह सकती, बट मैं मेल्स का कह सकती हूँ कि वो बहुत गलत करते हैं। देखिए, मेल्स अगर कुछ बोले तो एक तरह से संतोष हो जाता है कि चलिए ठीक है लड़का है बोला, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लड़कियों के मुंह से लड़कियों की बुराई सुनिएगा कि अरे देखती हो कैसा पहनती है वो कपड़ा, उसके साथ बुरा नहीं होगा तो क्या होगा, उसके साथ तो एक दिन ऐसा होना ही था। तो जब लड़के अगर इस तरह की चीज करे तो समझ में आता है, लेकिन लड़कियां क्यों ऐसा करती हैं? एक्चुअली यही तो है कि हम लड़कियों को अपना मेंटालिटी चेंज करना चाहिए। जैसे लड़कों में होता है ना कि ब्रदरहुड बहुत दिखते हैं लड़कों में, लेकिन लड़कियों में ब्रदरहुड मतलब दिखते नहीं। कि जैसे हम लोग हमारे घर पे भी बहनें होती हैं तो हम लोग अपने बहनों को कैसे ट्रीट करते हैं, सपोर्ट करते हैं उन्हें। वही मेंटालिटी यहाँ पे भी चेंज करनी होगी हम लड़कियों को कि अगर जितनी भी लड़कियां अगर उन सबको अपनी बहन की तरह अगर हम लोग ट्रीट करें तो फिर वो अच्छा होगा कि उनकी प्रॉब्लम को भी अपनी प्रॉब्लम समझे और लड़कियों के लिए खड़े हो, स्टैंड ले, तो वो बेटर होगा। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि अगर लड़की
लड़कियां आजकल जो है, अभी एक लड़की अगर गायब हो जाए तो सबसे पहले उसका मोबाइल खंगाला जाएगा, अरे उसके मोबाइल में इतने सारे लड़कों का नंबर मिला है, कहीं आपकी बेटी खुद ही तो नहीं ना किसी के साथ चली गई है, कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं ना था। इस तरह की चीजें सुनने को मिलती है। अरे भाई, अगर उसका बॉयफ्रेंड है भी तो दूसरे आदमी को ये राइट नहीं ना मिल जाता है कि उसको किडनैप कर ले, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ कर दे। करेक्ट। जब लड़की निकलती है घर से तो ये सोच कर निकलती है कि मैं जा रही हूँ सेफ, मुझे घर आना है सेफ, ठीक है। वो अपने फोन को भी बहुत सिक्योरिटी के साथ सेफ रखने की कोशिश करती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट ये लड़कों की मेंटालिटी उनकी अपब्रिंगिंग्स पे भी डिपेंड करता है कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है उनकी फैमिली की, कि वो क्या सोच रहे हैं। बिना किसी मतलब पे वो सीधे यही ब्लेम लगाएंगे कि उनके मतलब उनका किसी के साथ अफेयर है या चक्कर है, तो जरूर उसके साथ भागी होगी। अब देखिए, कोई भी लड़की चाहे कितनी भी मॉडर्न हो या कितनी भी गवार हो, कुछ भी हो, लेकिन कोई भी लड़की चाहे वो जैसा भी कपड़ा पहनती हो, जैसा भी भाषा बोलती हो, ये तो कभी नहीं चाहेगी कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ करे या उसके साथ कुछ बुरा हो जाए। अब आप कैसे कह सकती हैं कि साड़ी पहनने वाले या सूट पहनने वाले के साथ बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल। हो सकता आप है? सूट पहनने वाले का आप बात सुन लीजिए, आप आजकल साड़ी में भी हमारे दिख रहे हैं बिल्कुल, कपड़े, तो बिल्कुल। उसको कैसे नहीं कह सकते हैं कि आप वेस्टर्न पहन लिए तो आपका दिमाग खराब है, लेकिन आप या इंडियन पहने तो आपका दिमाग आप कई बार आप देखती होंगी कि जीन्स जो पहनी हुई लड़की बहुत डिसेंट सी है, सामने से आ रही है, बहुत उसका शरीर ढका हुआ है, जितने कपड़े उसके शरीर पे होने चाहिए उतने कपड़े होते हैं। कई बार आप देखिएगा कि साड़ी पहनने महिलाएं जो होती हैं उनका हर चीज दिख रहा उनका होता है। देखिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो लोग का खराब नहीं, तो ये तो बस मेंटालिटी की बात है ना। हाँ, क्या तो आप कह सकते कि नहीं वेस्टर्न पहन लिया तो खराब है, इंडियन पहन लिया तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही बात है। कई बार आप कहते हो, देखते सुनती होंगी कि अरे वो कैसी दिखती है, उसके साथ कौन क्या बुरा करेगा। यही बात है ना कि बोले कि नहीं इनके साथ नहीं बुरा हो सकता, हमारे साथ बुरा हो जाएगा क्योंकि हमने खराब कपड़े पहने हैं। लोग चार लोग आके बोल देंगे नहीं नहीं अरे इनकी बेटी तो ऐसा पहन के जाती है इसलिए तो होता है। ऐसा थोड़ी बात है ना, वो तो सोचने वाले की नजर का है। बिल्कुल। या कई बार आप देखिए, ये तो ठीक है, कई बार आप ये भी सुनती होंगी कि लोग बोलते हैं अरे बेचारी बहुत सती सावित्री थी, एकदम सूट वूट पहनती थी, कैसे उसके साथ बुरा हो गया। तो हम लोग कपड़ों से कैसे आंख लेते हैं। आप ये बताइए ना, आज के डेट में यंग लड़कों से ज्यादा ना उम्रदार लोग एक दूसरे को देख बिल्कुल रहे होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग को उनसे ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। वालों से नहीं होता अनकंफर्टेबल ना, वो देख रहे होते हैं, वो घूर के आप उनको क्या बोलिएगा, आप क्या बोल दीजिएगा क्या कर दिया आप ऐसा? पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ही कभी आप सफर कर रही होती हैं, कभी कोई इंसान जो है, आप मान लिया जाए कि आपको जो है आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, मान लिया जाए वो कुछ नहीं कर रहा, बगल में आपके हाथ रखे हुए, लेकिन आपको वही पसंद नहीं है, तो आपका ये अधिकार बनता है कि आप जो है उसको मना करें, है कि नहीं। जो कुछ बुरा लगेगा उसके खिलाफ बोलना तो हमारा अधिकार है। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर हम जो हैं कोई कपड़ा पहनते हैं, अपने पसंद का कोई कपड़ा पहनते हैं, अपने पसंद की कोई भाषा बोलते हैं, हमारा अपना एक ग्रुप है, तो किसी और का ये अधिकार थोड़ी बन जाता है कि हमारे चरित्र पे उंगली उठाए। कपड़े से कैरेक्टर तो डिसाइड नहीं होता है और डिसाइड होना भी नहीं चाहिए। अब हम क्या कपड़े पहन रहे हैं उससे सामने वाला हमको जज कर रहा है तो वो तो फिर गलत है ना। कपड़े से कोई क्यों कैसे बता सकता है कि हम अच्छे हैं या गलत है, हम क्या कर रहे हैं। कई बार भैया आप देखते होंगे कि जब किसी लड़की के साथ बुरा होता है तो उसके माँ बाप से पुलिस वाले ये सवाल पूछते हैं कि आपके बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं ना था, बेटी का कोई लड़का दोस्त नहीं ना था। नहीं, गलत बात ये यहाँ पे है ना कि पुलिस वाले वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं कि वो लड़की इस तरीके की होगी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो आगे अपना काम करना जानते नहीं, वो नहीं जानते कि लड़कियों को भी फ्रीडम है, वो भी अपने अनुसार कपड़ा पहने, उनकी भी कुछ मान्यताएं हैं, उनके भी कुछ शौक है। लेकिन जैसे वो लड़कियों को कपड़े में देखते, छोटे कपड़े में उनका नजरिया हो जाता है कि ये लड़की गलत होगी। या कई बार आप देखते होंगे कि आप अगर आप ये कहेंगे कि वहाँ पे मेरी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो आपको कहा जाएगा अरे आपको पता नहीं था कि सुनसान जगह है, आपको पता नहीं था कि वहाँ पे 4 लड़का बैठता है, आप क्यों जाने दिए। तो अरे सुरक्षा देने का जिम्मेदारी उनका है ना, हम क्यों अपना जो है जगह बंद कर दें। अगर हमको वहाँ काम रहेगा तो हम क्यों नहीं जाएंगे। तो जो आप इतनी तरह की सेवाएं दे रखे हैं कि सदैव आपके लिए और आपके साथ, तो फिर आप हैं हमारे कहाँ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ हैं हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सुनसान में है, आप वहाँ पेट्रोलिंग नहीं कर सकते तो क्या सुनसान में हमारा अगर कोई डेस्टिनेशन हो तो हम वहाँ नहीं जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे ही जाएंगे। अगर हमारा ऑफिस सुनसान में हो तो हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? अपने रोजी रोटी तो हम कर ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब महिलाओं के साथ कुछ बुरा होता है तो महिलाओं को सबसे पहले तो एक ये डर रहता है कि अगर हम ये बात को अगर उजागर करते हैं तो हमारे ऊपर एक उंगली उठेगी, तो पहले ही वो बहुत हिम्मत करके जो है पुलिस के पास जाती है या लोगों को बताती है। अगर वैसे में उसी के चरित्र पे उंगली उठ जाए तो फिर ये तो महिलाओं का जो है, आप यही सिखा रहे हैं ना कि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसको भूल जाइए, वहीं पे आप उसको सामने मत लाइए, यही सिखा रहे हैं ना हम लोग बच्चियों को। देखिए, सबसे पहले तो बच्ची हो या महिला हो सबको जागरूक होना है और आप लोग के माध्यम से और जागरूकता फैले, ये सबसे अच्छी बात है। डर है, सरकार प्रशासन कंप्लीट फेलियर है, कोई प्रशासन पुलिस तो रहा है
यहाँ पे छेड़खानी होता है या कहीं कुछ होता है, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। लेकिन आप लोग के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप उस जागरूकता को फैलाएं, लड़की हो या महिला हो सब स्ट्रॉन्ग बने और अपनी लड़ाई खुद लड़े, किसी के भरोसे कुछ होने वाला नहीं। ये बताओ बाबू कि लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है तो हम लोग आजकल लड़कियों पे ही क्यों उंगली उठा देते हैं? तुम लोग भी कभी कभी देखते होगे कि तुम्हारी कोई दोस्त है, तुम्हारे साथ फ्री है, तो तुम्हारा दोस्त टॉन्ट मारेगा कि अरे वो बहुत इस टाइप की लड़की है, देखते हो सब सही बात करती है। तो लड़कियां अगर फ्री हैं, अच्छे से बात कर रही हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इनवाइट कर रही हैं कि आओ मेरे साथ कुछ बुरा कर लो, है ना? ऐसा तो नहीं है बिल्कुल। हाँ। कि वो इनवाइट कर रही हैं, वो हमारे साथ सेफ महसूस कर रही हैं, हमारे साथ तो अगर कंफर्टेबल है बात करने में तब बात कर रही हैं। लेकिन लोगों की गलत थिंकिंग है। अब कई लोग होते हैं कि हमारी फ्रेंड है, जैसे मान लो ये लड़की है, ये मेरा दोस्त है और ये सामने वाला आया कहता भाई सेटिंग करा दे, सेटिंग करा दे। बताओ हम सेटर बैठे हुए हैं, वही ना, तो यही इन सब लोगों का क्या बताएं। सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों को मान लिया जाए जितना कंफर्ट जोन, मान लिया जाए हमारी कोई लड़की दोस्त है, हमने उनको एक अलग कंफर्ट जोन दिया हुआ है, जरूरी थोड़ी है कि सामने वाला भी उसको वही कंफर्ट जोन देगा। तो जितने हमारे साथ फ्री हैं, सामने वाले के साथ भी उतना फ्री कैसे हो पाएंगी? है कि नहीं? नहीं, अभी तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनसे जान पहचान है नहीं, तो कैसे फ्री हो पाएंगे? कैसे फ्री हो पाएंगे? और सबसे बड़ी बात है कि लड़कियों के साथ कुछ बुरा होता है तो एक तो वो खुद भी बेचारी बहुत डरती हैं बताने से पहले, लेकिन अगर वो आगे आ रही हैं, बता रही हैं, तो सबसे पहले तो हमारी जिम्मेदारी यही बनती है ना कि हम लोग उनको कंफर्टेबल महसूस कराएं, ना कि उनके चरित्र पे ही उंगली उठाने लगे। वही बात है। और लड़कियां जब तक हम लोग के साथ सेफ नहीं फील करेंगी तब तक वो किसी और के साथ कैसे रहेंगे? बिल्कुल वही, जब तक वो लड़के को समझेगी तो उसके बाद ही ना फिर हम लोग के साथ कंफर्टेबल रहेगी। बिल्कुल। देखिए सबसे एक बड़ा पुराना कहावत है कि आप जो है अपने आसपास वैसा ही माहौल बनाइए जिस माहौल में आप अपनी बहन को देखना चाहते हैं, है ना? शुरुआत तो हमारे से ही होगी, बहन से ही देखना चाहिए। और सबसे अच्छा बात है कि अगर आप कॉलेज में या फिर किसी भी स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हैं तो लड़की से उतना ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स हैं आपके देखने के लिए। आप लड़की से अगर कीजिएगा तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं बहुत तरह के, कि कॉलेज में लड़ाई हो गई इस लड़की की वजह से, आजकल लड़की की वजह से बहुत तरह की लड़ाई भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बुराई और अच्छाई सारी चीजें जो है वो सारी जगह है, उससे कोई मना नहीं कर सकता कि नहीं ये जगह बहुत अच्छी है और ये जगह बहुत खराब है। सारी जगह पे बुराई भी अच्छाई भी है, लेकिन उसी में से ना हम लोग को निकल के रहना है, उसी के बीच में हम लोग को रहना है। हमारे लिए हम लोग को अपना अच्छा माहौल बनाना है। लड़कियों को देखिए, लड़कियों की आज़ादी के लिए, हमारी बहन के लिए, हमारी बेटी के लिए, आज़ादी के लिए, उनके फ्रीडम के लिए इतने समय तक संघर्ष किया गया। तो जब एक ऐसा माहौल आया है तो हम लोग उनका साथ देना चाहिए ना, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उनके चरित्र पे हम उंगली उठाएं, है ना? देखिए लड़का या लड़की किसी को भी ऐसा रहना चाहिए कि लड़की लड़का के साथ कंफर्ट फील करे, बिल्कुल बिल्कुल लड़का के साथ कंफर्ट फील करे। बिल्कुल। ऐसा नहीं रहना चाहिए कि अगर कहीं जा रहे हैं तो कुछ लोग डरते हैं, लड़का या लड़की, तो ये डर खत्म करने के लिए सामने वाले का नजरिया ठीक रहना चाहिए। देखिए डर का सबसे बड़ा कारण जहाँ तक हमको नजर आता है कि लड़कियों को लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ ना तो सबसे पहले लोग यही कहेंगे कि तुम तो कुछ बुरा नहीं की थी, है ना? एक इसलिए डर होता है, लड़की पे उंगली उठता है कि तुम ही कुछ आगे की होगी पहले स्टार्टिंग, तभी वो लड़का मतलब तुम इंडिकेट की होगी तभी वो लड़का तुम्हारे पास आया होगा। अब मान लिया जाए कि रात के 10 बजे या 11 बजे अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो सबसे पहले उससे यही सवाल पूछा जाएगा कि तुम 10 बजे रात में घर से बाहर कर क्या रही थी, है ना? उसका कारण कुछ भी हो सकता है। अगर वो अकेले रह रही है तो हो सकता है उसका तबीयत खराब होगा, सब्जी लेने के लिए निकली होगी, खाना खाने के लिए निकली, या कुछ नहीं, वो डिप्रेस फील कर रही होगी, है ना? मान लीजिए घर में अकेले रह रही है, रूम में अकेले रह रही है, हॉस्टल में अकेले रह रही है, उसको वैसा डिप्रेस महसूस हुआ होगा, कुछ मायूस हुई होगी और घर से बाहर निकल गई होगी। इसका मतलब ये अधिकार थोड़ी है कि रात के 10 बजे के बाद सब आपकी प्रॉपर्टी है। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, सबका अधिकार है रात को। ये मार्केट जो होता है, मार्केट में क्या रात के 8 बजे 10 बजे नहीं लोग घूमते हैं? वही है तो क्या मतलब जो जेंट्स है वो सब घूम सकते, उनको ID कार्ड मिला हुआ है कि सिर्फ आप ही लोग घूमिए और गर्ल्स नहीं घूमेगी? बिल्कुल। ऐसा थोड़ी ना है, सबको घूमने का अधिकार है, सबको अपना अपना वर्क होता है, सब घूमता है। मान लीजिए कोई ड्यूटी करे, जॉब करे, 10 बजे छुट्टी होता है, आ रही है तो उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं, उसका खुद का अधिकार है, ले सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। लड़कियों की या महिलाओं की अगर हम लोग बात करें तो उनको स्वतंत्रता तो तभी ना मिलेगा जी जब हम लोग जो है उनको उस तरह से ट्रीट करेंगे कि वो सारे माहौल में कंफर्टेबल महसूस करे। और एक बहुत पुराना कहावत है, जैसा कि हम पहले भी बोले, कि हमें अपने आसपास वैसा ही माहौल बना के रखना चाहिए जिस माहौल में हम अपनी बहन बेटियों को देखना चाहते हैं, तो उस तरह का माहौल बनाइए। बाकी महिलाओं के साथ जो है वो सदियों से बुरा होते आया है, उनके चरित्र पे उंगली उठाना सबसे आसान काम है, लेकिन आपको आसान काम करने से बचना है। खैर इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर से मिलेंगे कोई नया मुद्दा के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।